नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के शिवराजपुर गांव में शादी से एक दिन पहले गांव के ही कुएं से मिली दुल्हन शिवराजपुर निवासी नेहा प्रजापत के शव के बाद परिजन और समाजजन नेहा की संदेहास्पद हुई मौत को लेकर इस पूरे मामले के खुलासे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अहम सच न्यूज ने नेहा के घर पर पहुंचकर उसके भाई विशाल से उस दिन यानी कि घटना के दिन की कहानी को जानने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं नेहा के मौत के उस दिन की कहानी नेहा के भाई की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा तहसील के शिवराजपुर गांव में, उस घर पर जहां पर एक बेटी की विदाई होने वाली थी और यहाँ पर उसकी डोली उठने वाली थी, लेकिन 2 दिन पहले उठाई गई अर्थी। जी हाँ, नेहा प्रजापत का जो शव है वो पास ही के गांव के कुएं से बरामद किया गया और संदेहास्पद मौत को लेकर परिजनों और समाजजनों ने पिछले 2 दिनों के दौरान काफी धरना प्रदर्शन और रोष भी व्यक्त किया है। इस दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे उनके भाई से कि आखिर उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, वास्तविकता क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल प्रजापत है और जैसे ही मैं सुबह उठा उस समय मुझे जिस दिन घटना घटी थी, जिस दिन शव बरामद हुआ था, उस दिन का पूरा थोड़ा सा बताइए। उस दिन मुझे उसने सुबह में चाय वगैरह पिलाई, मैं सुबह में बातचीत वगैरह की। दोस्त सब सब्जी लेने गए थे, वो भी लेके आए और उन्होंने भी वहाँ पे उससे बात की, मजाक मस्ती की। फिर मैंने नहा धो के पूजा वगैरह की। उसके बाद मैं सागवाड़ा जाके आया। फिर मुझे उसने खाना वाना भी खिलाया अपने हाथों से। लाओ भैया मैं खाना खिलाती आपके। अच्छा, आपके ये एक्सीडेंट हो गया था तो बहन ने हाथों से खाना खिलाया? हाँ, आपके हाथों में लगी, लाओ भैया मैं खाना खिलाती हूँ करके उसने मुझे खाना वगैरह भी खिलाया। और फिर मैं कितने बजे की बात रही होगी ये खाना खिलाया? 2 बजे तक। 2 बजे खाना खिलाया। हाँ, 2 बजे खाना खिलाया। फिर वहाँ मैं चला गया, खाना बन रहा था वहाँ पे, मिठाई वगैरह बन रही थी वहाँ पे। अच्छा, शादी की जो मिठाइयाँ वगैरह बन रही थी? हाँ, शादी की मिठाई बन रही थी, वहाँ पे गया और वहाँ से मैं आया। फिर उसने बोला कि भैया मैं मंदिर जा रही हूँ 3 बजे आसपास मुझे बोला भैया मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैं मंदिर जाके आती हूँ। 3 बजे मंदिर जा रहे थे? दीपक वगैरह? हाँ, दीपक वगैरह लेके गई थी, मैं मंदिर जा रही हूँ बोला। उस दिन मतलब शाम को कुछ कार्यक्रम था तो दीपक वगैरह? मंडप का कार्यक्रम था। मंडप का 4 बजे मंडप का कार्यक्रम था और 3 बजे वो मंदिर के लिए निकली। अकेले ही गए थे या साथ में कोई? अकेली गई थी और वहाँ पे गई। उसके बाद टाइम हो गया, तो भी मैं काम में बिजी था, मुझे पता नहीं चला कि वो आई नहीं आई घर पे वो। फिर मुझे उसकी फ्रेंड का कॉल आया कि नेहा का फोन किसी आदमी के पास है और नेहा का फोन किसी आदमी के पास है। तो मैं सीधा दौड़ के मंदिर की ओर गया चेक करने के लिए कि नेहा कहाँ है। तो नेहा तो मुझे मिली नहीं, पर उसका दुपट्टा दिखा मुझे दूर से कुएं के पास। तो मैं कुएं के पास गया तो उसका शव था, वो कुएं के अंदर मिला मुझे। अच्छा। और फिर मैंने सबको बुलाया कॉल करके और चिल्लाया, तो सब आया, उसको बॉडी को बाहर निकाला, फिर हॉस्पिटल ले गए जेल में। अच्छा। हाँ। तो ऐसा कभी लगा आपको कि उस दिन घटना के दिन नेहा जो है वो परेशान रही हो या ऐसा, मतलब कुछ? बिल्कुल नहीं।
खुशी से मुझे खाना वगैरह खिलाया, कुछ ऐसा बात भी नहीं की कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा कोई है। फोन आया हो या टेंशन में कई बार कोई ऐसा हो टेंशन नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ, चेहरे से कुछ दिख नहीं रहा था। चेहरे से कुछ दिख नहीं, मतलब हंसी खुशी में सब हाँ। में मतलब वीडियो में जैसा मुझे हाँ मुझे बोला भी सही, गिफ्ट में क्या दे रहा है मुझे, गिफ्ट तो बताइयो। अच्छा मैंने गिफ्ट होता है, मैं कैसे बता रही हूँ। फिर गिफ्ट लेने भी मैं उसी दिन गया था सुबह में सागवाड़ा। तो क्या लाया मेरे लिए, आते तो मैं मुझे पूछा भी सही उसने क्या लाया मेरे लिए गिफ्ट। अच्छा मैंने गिफ्ट दूंगा तब देख लेना, ही बोला मैंने। अच्छा गिफ्ट क्या लाया मेरे लिए, तो गिफ्ट तो खैर आपने नहीं बताया, लेकिन मतलब हाव भाव वगैरह आपको कैसा लग रहा था, कहीं तो क्या किसी तरह की कोई परेशानी या परेशान वो हो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा था, महसूस हो रहा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। है? एक वीडियो भी दिखाई दे रहा है, मतलब विनोद इसके एक दिन पहले रात का वीडियो जो विनोद का है, तो विनोद के बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे वो डांस विनोले में उसने डांस वगैरह भी किया, मैंने भी उसके साथ गरबे वगैरह खेले, डांस किया, तब भी उसका कुछ ऐसा कुछ था नहीं, परेशान वगैरह कुछ दिख नहीं रही थी उसमें भी। तो आपको क्या लगता है ये पूरी जो घटना है वो ये किसी का हाथ है इसमें, इसमें पूरी जासूस रची हुई है। मतलब वो ऐसे आत्महत्या जैसा आत्महत्या तो कर ही नहीं सकती, कभी ऐसा कभी बात भी नहीं करती कि मैं ऐसा करूंगी ऐसे करूंगी। तो नेहा कैसी इमोशनल लड़की थी कि बोल्ड थी कि मतलब ठीक, मजाक मस्ती करती थी हमेशा मेरे साथ। मजाक मस्ती करते थे, हाँ। मतलब चुलबुले टाइप की हाँ। लड़की, मतलब और कभी टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि ये इस तरह का कदम भी उठा सकती है? नहीं, और अभी उसने ऐसा कदम उठाया भी नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। पिछले दिनों कभी परेशान दिखी हो, मतलब नहीं 7 दिन 8 दिन पहले या 10 15 नहीं, दिन ऐसा कभी कुछ? नहीं, वो शादी के 10 दिन पहले से वो घूमने गई थी खाटू श्याम जी। अच्छा फिर अच्छा हाँ, जो होने वाले हस्बैंड है वो साथ में वो दोनों साथ में घूमने गए थे, और शादी के बाद वो प्लानिंग भी कर रहे थे गोवा जाने की। अच्छा अच्छा, कोई तो कह रहा था टिकट वगैरह भी करा लिया मैं टिकट शादी के वगैरह बाद। भी करवाई है मुझे बोल रही थी, पर मैंने देखा नहीं, यहाँ करवाई होगी। नहीं बोला मैंने, ठीक है जाना यूँ। तो कुल मिला के ये है कि नेहा जो है वो आत्महत्या जैसा कोई कदम उठा नहीं सकती, ले सकती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? इसमें किसी का हाथ है, इसमें किसी ने कुछ ना कुछ किया है। मतलब उसको मजबूर किया हो? मजबूर किया होगा, या किसी ने शव को फेंक दिया होगा मार के कुएं में। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे मृतका नेहा के भाई जो बता रहे थे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागर।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।